सभी को राम राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट दे रहे हैं क्योंकि आप देखिएगा ओमान पे हमला हो सकता है। बिल्कुल सही सुना, मल्टीपल नेशन देखिएगा इस पर्टिकुलर वॉर में इन्वॉल्व हो सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ डिटेलिंग में। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। कल मैंने आपसे बताया था कि केवल कॉल साइड जाना है, परसों भी मैंने बताया था केवल कॉल साइड जाना है। तो दोनों दिन आपने अच्छे मोमेंटम देखिए। फ्लैट ओपनिंग के बाद मार्केट ऊपर गया है, तो आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी बात है। तो वो सब डिस्कशन तो देखिएगा हम लास्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, यानी कि ट्रेडिंग यानी कि मार्केट के वीडियो में। बट यहाँ पे बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। और ऊपर के लेवल पे ट्रैप ना हो आप, नीचे मार्केट कभी भी देखिएगा आ सकता है। तो जल्दी जल्दी बताते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे, ट्रंप ने कुछ दिनों पहले वार्निंग दी थी। ट्रंप ने वार्निंग दी थी ओमान को, चूँकि ईरान डायरेक्टली ना तो देखिएगा बात कर रहा है अमेरिका से, ना तो ऐसी किसी कंट्री से बात कर रहा है जो अमेरिका को उसकी इंफॉर्मेशन दे। ईरान और ओमान बात कर रहे हैं आपस में। लेकिन आज एक नया पर्टिकुलर ट्विस्ट आया है जब ट्रंप ने कल रात को बोला है कि हमने माइंस हटा दिए हैं। मतलब जो माइंस हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, वो हटा दिए हैं। यानी कि अब हम माइंस वाले पार्ट पे भी कब्जा कर रहे हैं धीरे धीरे। यानी कि अब ज़्यादा बिग पोर्शन यूएस के पास आ जाएगा और स्मॉल पोर्शन ईरान के पास रह जाएगा। तो ऐसे में एक बड़ी इंफॉर्मेशन आई है जिससे ओमान पे हमला हो सकता है और गल्फ नेशन पे भी हमला हो सकता है। कैसे होगा ये आप देखिए। अब ईरान कह रहा है कि अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्लोज है, बंद है, मतलब वो खुला नहीं है। कोई भी अगर वेसल वहाँ से निकालेगा तो अटैक के लिए तैयार है। अब ओमान और देखिएगा ये ईरान मिलकर क्या कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। ओमान और ईरान मिलकर एक रूट बना रहे हैं जो कि एक एग्रीमेंटल रूट होगा। एग्रीमेंटल रूट समझ रहे हैं आप, कि मतलब अगर आपको वहाँ से वेसल निकालने हैं तो हमें एक टोल दीजिए और देन आफ्टर दैट सेफली आप अपने वेसल को वहाँ से पास ऑन कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर बात चल रही है। अब आपको पता है कि अगर ओमान और ईरान अपना फ़ायदा इसमें देख रहे हैं तो ओमान ना चाहते हुए भी सीधा रडार पे ट्रंप के, चूँकि ट्रंप ने 5-6 दिन पहले बोला था कि ओमान अगर हमारे बीच में अड़ंगा बनता है, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ समझा रहा है ईरान को जो हमें डील से दूर ले जाती है, तो हम ओमान पे स्ट्राइक कर देंगे। और ओमान पे जैसे हमला होगा तो ईरान तुरंत गल्फ नेशन पे हमला कर देगा। तो आप इसका देखिएगा तैयारी करके बैठिए, चूँकि ये चीज़ होने वाली है। अब कैसे, ईरान के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पूरी तरीके से बंद है। ट्रांजिट जो है पूरी तरीके से एग्रीमेंटल होने वाला है ओमान के साथ। इंसिस्ट किया है कि वॉशिंगटन देखिएगा अपने कमिटमेंट को याद करे और वही जो एमओयू था उस पर सीधा आके चर्चा करे। अब मेन बात क्या आती है कि आपको पता है कि ईरान इस समय ना तो इकोनॉमिकली देखिएगा अच्छा है और स्ट्राइक वो कर नहीं पा रहा है। तो ऐसे में जब ट्रंप फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं तो आपको लगता है वो बैक फुट पे जाएंगे? बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं ट्रंप ने क्या कह दिया, जितनी भी माइंस थी वो हटा दी गई हैं। इसका मतलब ये है कि अब ट्रंप के पास ज़्यादा हिस्सा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का। बिल्कुल सही सुना आपने, ट्रंप के पास ज़्यादा हिस्सा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का। तेहरान रिसीव्ड वार्निंग दैट एनी शिप्स लेइंग न्यू माइंस विल बी डिस्ट्रॉयड। यानी कि अगर कोई शिप माइंस फिर से डालेगी तो उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। ये ट्रंप ने वार्निंग भी दे दी है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे कॉन्सनट्रेट एक्शन टू एंड दिस लॉन्ग स्टैंडिंग थ्रेट फ्रॉम द ईरान बाय कटिंग ऑफ तेहरान रिमेनिंग फाइनेंशियल लाइफलाइंस। तो आप देखकर पता चलता होगा कि ईरान इस वॉर को देखिएगा इकोनॉमिकली टूट कर ही छोड़ेगा। और तभी देखिएगा यहाँ पे सीज़ फायर के वॉयलेशंस भी हटेंगे, क्योंकि सीज़ फायर के वॉयलेशन तो कंटिन्यू चल रहे हैं, कंटिन्यू। इवन देखिए गाजा पे अटैक हो गया, इजराइल ने देखिएगा यहाँ पे अटैक करना, क्योंकि जैसे ही इन दोनों के बीच में दूरियाँ बढ़ती हैं तो इजराइल एक्टिव हो जाता है। तो आप देख सकते हो एक्टिव है पूरी तरीके से। फिर आप देख सकते हो ईरान ने खुद कह दिया है कि कमांडर ने आर्मी को बढ़ा दिया है। अब बढ़ाया क्यों होगा? क्योंकि ओमान और ईरान जैसे अपने रीरूट प्लान को देखिएगा यहाँ पे जनता के सामने लाएंगे, देशों के सामने लाएंगे, वैसे ही ओमान पे अटैक होगा, वैसे ईरान तुरंत अटैक करेगा। तो इसी के लिए देखिएगा आर्मी भी बढ़ाई जा रही है। ये सब ईरान के स्टेटमेंट है। आगे देखते जाइए। आगे अगर आप देखेंगे तो इजराइल देखिए कंटिन्यूसली मल्टीपल देखिएगा जगह पर अटैक कर रहा है, यानी कि वो सीरिया तक पहुंच चुका है, क्योंकि उसे टर्की से भी बदला लेना है और हो सकता है पाकिस्तान भी इस चपेटे में आ जाए। कोई बड़ी बात नहीं है। फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ईरान को
डिप्लोमेटिकली बहुत तोड़ रहा है यूएस, चूँकि कोई भी कंट्री अगर ट्रेड कर रही है अब ईरान के साथ तो वो सैंक्शंस के दायरे में आ जाएगी, और सैंक्शंस के दायरे को अगर वो तोड़ती है तो आपको पता है वो फिर अमेरिका से दुश्मनी ले लेगी, और डॉलर में ही इंटरनेशनल ट्रेड होता है। तो आप समझ सकते हैं ये चीज़ कितनी बड़ी उल्टी पड़ेगी उसकी इकॉनमी पे। तो इसलिए ईरान यहाँ पे बैकफुट पे तो आ रहा है, लेकिन अब वो अटैक भी करने वाला है, इसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहिए, और वही मार्केट पे बहुत बड़ा शॉक देगा। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।